जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि हमें किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए, किस उंगली से तिलक लगा करके हमें अपना कार्य सफल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे 5 फिंगर होते हैं और पांचों फिंगर्स का अलग अलग कार्य होता है। क्योंकि बहुत ही अशुभ माना जाता है अगर आप गलत उंगली का इस्तेमाल करके और तिलक करते हैं। तो इसलिए हमें जिस उंगली से कार्य करना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए। उल्टा पुल्टा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ही अशुभ होता है और आपके जितने भी कार्य है रुक जाते हैं, तरक्की नहीं होता है, आप हमेशा असफल रहते हैं। तो ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा तरक्की रुक जाए। ऐसे तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि हम अपना कार्य जो है वो बिल्कुल मेहनत से करें और मेहनत करके ही कमाएं, खाएं और आगे बढ़े। ये सबसे बड़ा कर्म ही होता है। ये मैं सबसे पहले बता दूं कि कर्म से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन साथ ही कर्म ऐसा करना है जो कि गलत सलत ना हो। ऐसा कर्म हमें करना है जो सही हो, जो शास्त्रों में है। तो सब कुछ मैं शास्त्र के अनुसार लेकर के आती हूँ। जो सही चीज है, जो सत्य चीज है, जो करना चाहिए, उल्टा पुल्टा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। जो सीधा सीधा काम है, जो सही काम है, वैसा ही कार्य हमें करना चाहिए। अगर फ्रेंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी अगर मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि किस उंगली से हमें तिलक करना चाहिए। तो सबसे प्रथम जो है, देखिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर आप वही फिर गलतियां करेंगे और गलती करेंगे तो फिर वही फिर आप काम में असफल रहेंगे, आपको तरक्की नहीं मिलेगा। ये सब जो होता है, आप हमेशा परेशान रहते हैं अपनी जिंदगी से, वो सब आपको फिर से भुगतना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि वीडियो को सही से देखें, पूरा अंत तक देखें, बिना स्किप किए देखें और सही जानकारी ले लीजिए और उस कार्य को अपने जीवन में अमल करें और फिर खूब अच्छे से सुखी संपन्न रहें। तो चलिए, नंबर 1 है कि हमें जब किसी भी मृत व्यक्ति को हम तिलक करते हैं, जैसे जब आप पितृपक्ष में जाकर के पूजा करते हैं अपने पूर्वजों का, पितरों का, तो उस वक्त जब हम तिलक लगाते हैं तो उस वक्त हमें किस उंगली का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें देखिए, अब हम मृतक लोग को जा रहे हैं तिलक लगाने और उस समय अगर हम गलत उंगली का इस्तेमाल कर देंगे तो हो जाएगा ना गड़बड़ सड़बड़। जिस उंगली से आप देवी देवता का पूजा कर रहे हैं उसी उंगली से अगर आप अपने मृतक का भी पूजन करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। इसीलिए तिलक लगाते समय आपको हर एक उंगली का ध्यान रखना है कि हम किसे तिलक कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको उंगली का इस्तेमाल करना है। तो जब हम मृतक के लिए पूजा करने जा रहे हैं, मृतक को हम तिलक करने जा रहे हैं, तो आपको हमेशा देखिए, ये ध्यान से देख लीजिए, इस उंगली का इस्तेमाल करना है। ये देखिए, तर्जनी जिसे कि बोलते हैं, इंडेक्स है ना। तो ये सब कोई जानते हैं। तो ऐसे आप देखते होंगे कि आप कभी भी ऐसे पूजा करते हैं, इससे आप उपयोग करते हैं, इसे नहीं करते हैं। तो इसे सिर्फ आपको तर्जनी को, जब मृतक को आप लगाने जा रहे हैं तिलक, तभी यूज करना है। मृतक को लगाने के लिए तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करें, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 2। दूसरा नंबर क्या है? तो दूसरा नंबर है हम अपने आप को जब तिलक लगाते हैं। क्योंकि हमारे धर्म में यही है कि जब भी हम कोई पूजा करने जाते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने ललाट में तिलक लगाना है, अपने मस्तिष्क में तिलक लगा करके फिर हमें कोई भी कार्य, कोई भी पूजा करना चाहिए। तो पूजा करने से पहले अपने मस्तिष्क में हमको तिलक लगाना है। तो इसके लिए हमें कौन सा उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसके लिए हमें मध्यमा उंगली, देख रहे हैं बीच का ये उंगली जो है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। मध्यमा, मिडिल उंगली, मिडिल फिंगर से हमें अपने मस्तिष्क में तिलक करना चाहिए हमेशा। तो इस तरह से लगाएंगे, ऐसे ऐसे लेंगे, ऐसे लगाएंगे। ये हो गया। तो 2 आपको बता दिए।
अब चलिए जल्दी से जानते हैं तीसरा कौन सा है। तो तीसरा है जब हम देवी देवता का पूजा करते हैं। जब भी हम पूजा करने जाते हैं, देवी और देवता का, भगवान का पूजा करते हैं, भगवान को जब हम तिलक लगाते हैं, देवी देवताओं को जब हम तिलक लगाते हैं, तो उस समय हमें इस्तेमाल करना है, वो है हमारा अनामिका, जो जिसे कि हम कहते हैं रिंग फिंगर भी कहते हैं। देखिए ये वाला, ठीक है। इससे हमें हमेशा कोई भी पूजा में तिलक लगाने जाए देवी देवता को, तो इससे ही लगाएं। तो ये हो गया, ऐसे करके ऐसे लगाया जाता है, ठीक ना, ऐसे करके ऐसे लगाते हैं, ठीक। तो ये हो गया अनामिका से देवी देवता को हमें तिलक करना चाहिए, ये भी हो गया। अब जानते हैं कि कनिष्क, जो सबसे छोटा फिंगर होता है ये वाला, तो इसे कहते हैं लिटिल फिंगर। तो लिटिल फिंगर से हमें कब मतलब तिलक लगाना चाहिए? जब हम रक्षाबंधन में अपने भाई को तिलक लगाते हैं, या भैया दूज में तिलक लगाते हैं, या हमारे भाई अपनी कभी बहन को तिलक लगाते हैं, तो हमें हमेशा कनिष्क, इसे कनिष्क भी कहते हैं और लिटिल फिंगर भी कहते हैं, तो इस लिटिल फिंगर से ही तिलक करना चाहिए। ऐसे लगाना चाहिए अपने भाई बहनों के लिए, ये कनिष्क का हमें यूज करना चाहिए फिंगर का। तो ये भी हो गया। अब लास्ट में जानते हैं अंगूठा। अंगूठा से कब हम तिलक करते हैं? तो अंगूठा से हम तब तिलक करते हैं जब हम किसी ब्राह्मण को तिलक लगाते हैं। तो किसी गुरु को, अपने ब्राह्मण को, अपने गुरु को जब हम तिलक करते हैं, तो हम अंगूठा से तिलक करते हैं। तो इस तरह से, है ना, ब्राह्मण को आप तिलक करें तो अंगूठा का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से मैं 5 उंगली का बता दी हूँ कि कौन सा उंगली से हमें किसका तिलक करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए शुरू से जानते हैं। मृतक व्यक्ति को हमें तर्जनी से लगाना चाहिए, इंडेक्स से तिलक करना चाहिए। अपने आप को जब हम तिलक करते हैं तो मध्यमा से, मिडिल फिंगर से तिलक लगाना चाहिए। अगर हम देवी देवता भगवान को तिलक करते हैं तो हमें अनामिका से, रिंग फिंगर से तिलक लगाना चाहिए। अगर हम भाई बहन एक दूसरे को तिलक लगाते हैं तो कनिष्क से, जो लिटिल फिंगर है, इसे तिलक करना चाहिए। और जब हम किसी ब्राह्मण को, गुरु को तिलक करते हैं तो हमें अंगूठे से तिलक करना चाहिए। ये हो गया थंब से। तो ये हो गया उंगली का, मैं अच्छे से बता दी हूँ कि किस उंगली से तिलक करना है, किस व्यक्ति को तिलक करना चाहिए। तो ये 5 उंगली का मैं अच्छे से बता दी हूँ, तिलक करने का तरीका। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद रहेगा, बहुत ही पसंद भी आया होगा। और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारियां लेने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहें और इस तरह से एंजॉय कीजिए और बहुत खुश रहिए। देखिए, हर एक अच्छा से नियम मैं हर कुछ बता देती हूँ, तो हर नियम को जानिए, अच्छी चीज को समझने का कोशिश कीजिए, जानने का कोशिश कीजिए कि हमें कैसे अपने दिनचर्या में रहना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। मैं हर इस तरह का वीडियो लेकर के आ जाती हूँ। कभी भी देखिए, हम लोग ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अपने जिंदगी में। जब कोई आता है ऐसा सिचुएशन, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब भी देखिए, आप याद कीजिए, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो ये कंफ्यूजन होता है ना, बहुतों को हो जाता है कि किस उंगली से हम भगवान को तिलक लगाएं, किससे हमको टीका लगाना चाहिए, ये चीज कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए हमारा वीडियो देखिए ना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। पूजा पाठ से लेकर के डेली का जो रूटीन है, सब कुछ, हर तरह का आपको जो भी जानकारी चाहिए और सही चीज जो शास्त्र के अनुसार है, जो हमारे धर्म के अनुसार है, वो सारा चीज आपको जानकारी मिलेगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, तो हर तरह का आपको समस्या का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।